हमें हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए अपने भोजन में पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा पानी की पाई जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। हमारे शरीर का 18 से 20% भाग प्रोटीन का होता है। प्रोटीन हमारे शरीर को पोषक तत्व तो प्रदान करता ही है, साथ में ये शरीर के निर्माण में भी सहायता करता है। हमारे बाल, नाखून, हड्डियां और मसल्स में प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारे ऊतकों और अंगों को सही आकार देता है और सही ढंग से कार्य करने में उनकी सहायता करता है। प्रोटीन की अधिकता और कमी के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। नमस्कार, मैं कमलप्रीत कौर, स्वागत है आपका हेल्थ मंत्रा में। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सर्वप्रथम या अति आवश्यक। ये हमारे शरीर का आधार है और हमारे शरीर की संरचना प्रोटीन से होती है। इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है। जिस प्रकार एक घर को बनने के लिए मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, ईंटों की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन से ही सेल, ब्लड, बोन्स, हार्मोन्स और ऊतक बनते हैं। इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की रचना करता है और साथ में विकास में भी सहायता करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को मजबूत करता है। ये भूख को नियंत्रित रखता है, तनाव को कम करता है और हमारी मसल्स को मजबूत करता है। प्रोटीन हमारे ऊतकों की मरम्मत करता है। ये हमारे बालों और स्किन को स्वस्थ रखता है और चमकदार बनाता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। ये हमारे शरीर का निर्माण और विकास करता है। ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये हमें एनर्जी प्रदान करता है, हमें एक्टिव रखता है। यदि हमारे भोजन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है तो हमें दिन भर में थकावट महसूस नहीं होती। अब पता करते हैं कि प्रोटीन की कमी के क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। दूसरा इसका कारण है कि यदि हमारी किडनी खराब हो या किडनी से संबंधित कोई रोग हो तो भी प्रोटीन की कमी हो जाती है। तीसरा, यदि कोई ऐसी बीमारी हो या फिर हम कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हो जिससे कि हमारे पोषक तत्व ठीक से एब्जॉर्ब ना हो पा रहे हो तो भी शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। शराब या धूम्रपान के सेवन से भी शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। शरीर में कहीं जलने से या चोट लगने से भी प्रोटीन की कमी हो जाती है। यदि शरीर में कहीं इन्फेक्शन है, कोई आंत की बीमारी है, खसरा है या दस्त लगे हुए हैं तो भी प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाती है। हमें कैसे पता लगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है, इसके क्या लक्षण हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो है कि पेट फूल जाता है और हमें हर समय थकान रहती है और चिड़चिड़ापन रहता है। इसका दूसरा लक्षण है कि शरीर में स्वेलिंग रहती है और स्किन पर लाल रंग के चकत्ते नजर आते हैं। हमारे जो बाल होते हैं वो रूखे रहने लग जाते हैं, जल्दी टूटने लग जाते हैं और ठीक से बढ़ नहीं पाते। हमारे नाखून भी कमजोर होके जल्दी टूटने लग जाते हैं। बच्चों की ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती। प्रोटीन की कमी के कारण हमें बार बार इन्फेक्शन होती है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों से रिलेटेड कई बीमारियां हो जाती हैं। मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं और हम ठीक से काम नहीं कर पाते। बार बार मीठा खाने का मन करता है और पैरों से स्मेल आती है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी या अधिकता होती है तो उससे हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हम बीमारियों से लड़ नहीं पाते, हमें बार बार बीमारियां हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी के कारण हमारे जॉइंट्स पेन होते हैं और हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें अकड़न आ जाती है, हमें आर्थराइड जैसी बीमारियां होती हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। हमें हर वक्त थकान रहती है, थोड़ा सा काम करने पर हम जल्दी थक जाते हैं और मानसिक रूप से भी हम थके रहते हैं।
यदि चोट लग जाती है तो जल्दी नहीं भरती, घाव लंबे समय तक है, जिससे हमें और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हमारे बाल और नाखून कमजोर हो जाते हैं, बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं और नाखून भी टूटने लग जाते हैं। तो यदि प्रोटीन की कमी को दूर करना है या उससे होने वाली बीमारियों से बचना है, तो हमें अपने भोजन में प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन हमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। हर 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें। और यदि आपका काम बैठने वाला है तो 0.75 ग्राम प्रोटीन भी बहुत है। लेकिन जैसे-जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाता है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसी रेशियो में हमें प्रोटीन को भी बढ़ा देना चाहिए। यदि आप अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो अपने आहार में दूध, दही, पनीर, दालें, सब्जियां, मक्का, गेहूं, चने, सोयाबीन, चिया सीड और जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, वो मांस, मछली, अंडा ज़रूर शामिल करें। इसी प्रकार के और हेल्थ टिप्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।